प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ थी, उन्होंने इस मामले को जिस तरह से देखा, एक बार जल्दी आप जुड़ी हुई हैं मौसमी, एक प्रतिक्रिया जल्दी से उन पर ले लीजिए। बागी नहीं भगौड़े हैं, ये तो सब हो गई सियासी बात, लेकिन राहत तो मिली है बागी गुट को। आज वाली डेडलाइन नहीं मानी जाएगी, अब 11 जुलाई तक वो सुरक्षित है, आगे की स्ट्रैटेजी बनाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए अंजना, जिस तरह से 11 जुलाई का वक्त दिया गया है, कहीं ना कहीं ये वक्त काफी लंबा है और शिवसेना को लगता है इसमें परिस्थितियां बदल सकती हैं। जिस तरह से 11 जुलाई का टाइम दिया गया है और ये डिस्क्वालिफिकेशन भी रोकी गई है, मतलब प्रोसीडिंग्स रोकी गई है, प्रियंका, क्या ये शिवसेना के लिए झटका है? क्योंकि यहाँ पे आदित्य ठाकरे भी कह रहे हैं कि हम प्रोसीडिंग्स को देखेंगे, पढ़ेंगे, फिर पर जो भाग के जाते हैं वो कभी जीतते नहीं। प्रोसीडिंग्स को कोई रोक नहीं लगाई है, स्टे ऑर्डर डिस्क्वालिफिकेशन पे है कि डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकता, बट दैट स्टैंड्स कंप्लीट कि डेप्यूटी स्पीकर विल कॉल दीज पीपल। जो नोटिस गया है उसको इनवैलिडेट नहीं किया है, इन लोगों को अपनी कार्रवाई के लिए शामिल होना ही पड़ेगा। तब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। कार्रवाई की बात नहीं हुई है, डिस्क्वालिफिकेशन की बात हुई है। मतलब कि आप कह रहे हैं कि 5 बजे का जो टाइमलाइन है वो फॉलो किया, इन्वेस्टिगेशन तो चालू रहेगा, उस पर तो कोई स्टे नहीं लगाया। ये कहा गया है कि डिस्क्वालिफिकेशन प्रक्रिया 11 तारीख को, यानी डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन जो है 11 तारीख तक। पर रही बात सरकार को लेकर हो, उनकी सुरक्षा को लेकर हो, तो उस पर तो हम बहुत ही स्पष्ट हैं कि अगर सरकार की भी बात करें, सरकार जैसे चल रही है वैसे चल रही है। जिन लोगों को पद मुक्त किया है वो असम टूरिज्म कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ असम कैन कंटिन्यू टू स्पॉन्सर देम, भले at the expense of Maharashtra, but Maharashtra will not be at the receiving end simply because we have new ministers who will do their job. आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि आंख में आंख डाल के यहाँ पे आए और बात करें, हम फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है, वो तैयार है कि नहीं? क्या कह रहे हैं आदित्य ठाकरे? हम बार बार रिपीट करें, सुना देते हैं आपको, सुना देते हैं। और प्यार भी पूरा है। जो दगेबाजी करते हैं वो कभी जीतते नहीं है, जो भाग के जाते हैं वो कभी जीतते नहीं है। मैं अभी, मुझे थोड़ा पढ़ना है, जो भी अभी का निर्णय हो मुझे पढ़ना पड़ेगा। फ्लोर टेस्टसाठी ते तयार आहेत की नाही हा पहिला प्रश्न आहे। आमची फ्लोर टेस्ट आम्ही सांगितलेले काय आहे। फ्लोर टेस्ट पर एक रिएक्शन ले लीजिए मौसमी जल्दी से, क्योंकि बागी गुट ने कोर्ट में ये कहा है कि फ्लोर टेस्ट के लिए हम तैयार हैं। बागी गुट ने कहा है कोर्ट में कि हम फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं और नोटिस ऑडियो में दिक्कत आ रही है मौसमी, ऑडियो में दिक्कत आ रही है, फ्रीज भी कर गया आपका फ्रेम। संजय, आप हाथ उठा रहे थे, जल्दी से। जी हाँ, फ्लोर टेस्ट को लेकर यह कहा गया कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं, याचिकाकर्ताओं ने कहा। लेकिन देवदत्त कामत ने सुप्रीम कोर्ट जब ऑर्डर लिखा रहा था उस समय उन्होंने कहा कि ये सारे लोग 11 जुलाई से पहले फ्लोर टेस्ट के लिए राज्यपाल से मिल सकते हैं और फ्लोर टेस्ट कराने पर जोर दे सकते हैं। तो ऐसे में हमें आपके पास आना पड़ेगा, हमें लिबर्टी दी जाए कि उस समय हम याचिका दायर करके उस प्रोसेस को भी, फ्लोर टेस्ट वाले प्रोसेस को भी रोकने की आपसे गुहार लगा सकें और उसे रुकवा सकें। क्योंकि अब जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट की 11 जुलाई को होने वाली सुनवाई के बाद ही होना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश का कोई भी नागरिक किसी भी समय सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे किसी के लिए भी, हर नागरिक के लिए खुले में। मतलब बिल्कुल साफ है। कोर्ट ने साफ साफ अपने ऑर्डर में, ऑब्जर्वेशन में जरूर कहा कि हम उस समय तक स्टेटस को रखेंगे, लेकिन ऑर्डर लिखाते समय कोर्ट ने उसमें स्टेटस को शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। जो कहा है उसका मतलब सीधा सीधा यही है कि यथास्थिति बहाल रहेगी, ना उसमें 1 इंच आगे जा सकती है प्रोसीडिंग, लेकिन ना 1 इंच पीछे जा सकती है। संजय, जैसे थे संजय, वैसे ही रहेंगे। जब दिगंबर कामत ने ये कहा कि वो नहीं चाहते हैं, देवदत्त कामत, माफ कीजिएगा, देवदत्त कामत उनका नाम है, आपने ये कहा कि अगर ये लोग फ्लोर टेस्ट के लिए आते हैं तो हमें उसको रोकने के लिए हम आपके पास आ जाए। मतलब ये स्पष्ट है कि अब बागी गुट फ्लोर टेस्ट चाहता है और इधर जो उद्धव ठाकरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाँ, वो लोग फ्लोर टेस्ट से बचना चाहते हैं। बिल्कुल, ये बात उठाना कि 11 जुलाई से पहले फ्लोर टेस्ट के लिए वहां राज्यपाल से मिल लेंगे और वहां से फ्लोर टेस्ट का बीच में करा दें, तो उस समय क्या होगा? कोर्ट ने साफ कहा कि उस समय इसके लिए लिबर्टी देने की ऑर्डर में लिखाने की जरूरत नहीं। देश का कोई भी नागरिक किसी भी समय याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। लिहाजा इनको ये डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि पहले भी जब हमने एनालिसिस किया था तो उसमें यह था कि सरकार और शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे ग्रुप है, उनके पास सिर्फ एक ही आधार है जिससे वो आगे चल सकते हैं, वो है डिप्टी स्पीकर।
लेकिन जो बागी और याचिकाकर्ता हैं उनके पास एक तरफ राज्यपाल भी है जहां से वो गुहार लगा सकते हैं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट है और तीसरी तरफ वो पार्टी पर दावा करने के लिए भविष्य में वो जाने वाले हैं और वो चुनाव आयोग भी जाएंगे जो कहेंगे कि हमारा ग्रुप असली शिवसेना हमारी है और सारा संगठन से लेकर सब जगह हमारा वर्चस्व है, लिहाजा पार्टी का निशान, विधान और प्रधान हमारा होना चाहिए, उस पर हक हमारा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें भी होंगी, लेकिन फिलहाल अभी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ना स्टे लगाया है लेकिन यथास्थिति बहाल रहेगी, उसमें डिप्टी स्पीकर अब आगे कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। जो भी फैसला होगा, सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश 11 तारीख को आएगा वही होगा और अगर सुप्रीम कोर्ट गो अहेड हरी झंडी देता है तो फिर 5:30 बजे ये तय होगा, हो सकता है कि अगला नोटिस जाए और अगली समय सीमा तय की जाए, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि वो सभी पक्षकारों को विस्तार से और गहराई के साथ सुनना चाहेंगे। 11 जुलाई को वो समय आएगा, तब तक सभी पक्षकार यानी जिनको नोटिस हुआ है वो जवाब दे देंगे और बाकी जो याचिकाकर्ता हैं वो उस पर रिजॉइंडर फाइल कर देंगे। तो कुल मिलाकर उत्तर और प्रत्युत्तर दोनों ही इनके पास होंगे और उसके बाद कोर्ट इसमें आगे सुनवाई बहुत स्मूथली आगे बढ़ा सकता है। अशोक, क्या ये बात वहां तक पहुंची है? क्योंकि फ्लोर टेस्ट की बात है, इधर आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि वो बागी नहीं भगोड़े हैं। अंजना, बिल्कुल पल पल की खबरें, एक एक इन्फॉर्मेशन एकनाथ शिंदे गुट के पास पहुंची, क्योंकि लगातार टकटकी लगाए बैठे हुए थे सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग के ऊपर। उनका क्या निर्णय आया, क्या निर्देश हुए, सब चीजें एक एक चीज पूरी तरीके से इनकी जानकारी में है। इसीलिए काफी खुश हुए थे जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर को एफिडेविट सबमिट करने के लिए बोला। उसके अलावा डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर 11 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया 5:30 बजे तक। तो वो राहत की बात थी कि तुरंत कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्या 5:30 बजे तक कार्रवाई होनी थी। और सभी के सभी विधायकों के परिवार वालों को सुरक्षा देने की निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए। तो सब तरीके से अभी तक अगर देखा जाए, आज के टाइम देखा जाए तो तमाम निर्णय, तमाम चीजें इन बागी विधायकों के फेवर में गई है। अब दूसरी बात अंजना एक रह जाती है, जो कि शिवसेना और सरकार के वकील ने एप्रीहेंशन व्यक्त किया कि क्या फ्लोर टेस्ट के लिए अगर ये आएंगे तो हम कोर्ट में आ सकते हैं क्या। तो कहीं ना कहीं इनको अंदेशा है इस बात का कि क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन की जो बात हो रही थी 16 विधायकों, उससे दिक्कत होती एकनाथ शिंदे गुट को, एमएलए कम हो जाते, इनको क्या होता आगे प्रोसेस अलग बात होती, लेकिन यही एक दिक्कत थी। अब इनके पास 39 और इंडिपेंडेंट अलग से विधायक हैं, तो इनका पलड़ा मजबूत है। बीजेपी के साथ, बीजेपी भी इनके साथ होगी, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए खतरा पैदा हो सकता है। इसीलिए एक शिवसेना और सरकार के वकील ने साफ तौर से कहा कि हमको ये आशंका है कि फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप भी आ सकते हैं, नागरिक, कोई भी नागरिक सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। तो कहीं ना कहीं अब स्ट्रेटेजी क्या बनाएंगे अपने वकीलों के साथ मिलके, बीजेपी के साथ मिलके, क्योंकि बीजेपी भी पल पल कदम कदम पर इनके साथ है। जो देवेंद्र फडणवीस के साथ मीटिंग हुई 2 दिन पहले बड़ोदरा में, और उसके साथ भी उधर बीजेपी अपनी स्ट्रेटेजी बना रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट के आज के निर्देश के बाद बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट क्या आगे रणनीति बनाएगा, ये देखने की बात होगी। क्या फ्लोर टेस्ट के लिए ये लोग आएंगे, जो उनकी एप्रीहेंशन थी शिवसेना और सरकार के वकील की, क्या ये फ्लोर टेस्ट की मांग करेंगे, ये देखना होगा आगे की रणनीति क्या होगी। अंजना।